हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। द भक्ति ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हाथ जोड़कर आप सभी को प्रणाम करती हूँ। कुछ रियल लाइन मतलब बिल्कुल सच लाइन है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, जिन पर सभी अमल करें, उन बातों को सही का रास्ता चुनें, गलत ना होने दें अपने आप से। विधवा औरत जो कि बहुत ज़्यादा टूट गई है, उसको केवल सच बोलने वाला इंसान चाहिए। विधवा को भी हमेशा सच बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, सच्चाई का सामना करना चाहिए। और वो अगर किसी पर यकीन करती है, उसके परिवार में सास ससुर हुए या अदरवाइज़ कोई भी रिश्तेदार हुए, उसके भाभी भैया हुए या भाई उसके देवर दौरानी नंदोई, बहुत से रिश्ते ससुराल में जाकर बन जाते हैं। या कोई भी नज़दीकी रिश्तेदार हैं, किसी से भी अगर उसके रिलेशंस हैं, तो उसके साथ कोई भी झूठ ना बोलें। उसको हमेशा भरोसा दें तो भरोसे पर पूरा खरा उतरें, उसका इस्तेमाल ना करें, उसके साथ धोखाबाजी बिल्कुल ना करें। इसीलिए मैं कुछ लाइनें कहना चाहूँगी। ज़िंदगी में बेशक हर मौके का फ़ायदा उठाना, मगर किसी के भरोसे का फ़ायदा कभी मत उठाना। जैसे कि विधवा औरत बहुत दुखी है, किसी का भरोसा ना तोड़ें कभी भी। इस दुनिया में अजीब रहना ही ठीक है, बहुत तकलीफ़ देते हैं लोग अपना बनाकर। अजीब दुनिया है साहिबी ये, यहाँ उनकी कदर नहीं होती जो सच में रिश्तों की फ़िक्र करते हैं। यहाँ कदर उनकी होती है जो सिर्फ दिखावा करते हैं। कहते हैं कि झूठी कसम खाने से कौन सा कोई मर जाता है, मरता तो कोई नहीं, पर हाँ किसी का विश्वास ज़रूर मर जाता है। ये बात बिल्कुल हकीकत है। कसम लोग हमेशा किसी की झूठी ही खा लेते हैं कि कोई नहीं मरेगा, कोई नहीं मरेगा, पर एक विश्वास भी कोई चीज़ होती है। अगर हम किसी पे विश्वास करते हैं, कोई हमारा विश्वास तोड़ता है, ये भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। हमेशा के लिए विश्वास उस इंसान से ख़त्म हो जाता है। अगर मैंने आपसे कोई बात की या आपने किसी से कोई बात की और उसने आपको विश्वास भरोसा दिला दिया, कसम खा लिया, आपने उसकी बात पर यकीन हो गया, पता चला बाद में कि उसने आपकी कसम झूठी खाई थी, तो आपका भरोसा तोड़ा, उसने विश्वास तोड़ा है, तो आप दोबारा से थोड़ी ना उस पर यकीन कर लेंगे। अगर आपका एक बार यकीन टूट गया तो सारी ज़िंदगी को यकीन टूट गया। इसीलिए किसी को भी दुख मत देना, क्योंकि दी गई चीज़ एक दिन दुगनी होकर और लौटकर आपके पास जरूर वापस आती है, समझे। किसी को अगर हमने दुख दिया तो वो दुगना होकर आपके पास वापस जरूर आएगा। संसार में केवल मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जिसका जहर उसके दांतों में नहीं, उसकी बातों में होता है। संसार में केवल मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जिसका जहर उसके दांतों में नहीं, उसकी बातों में होता है, समझे। इसीलिए जब भी बोले सोच समझ कर बोलें। अपने मुंह से हमेशा दूसरों के लिए अच्छी ही बातें बोलें, कभी भी बुरी बातें नहीं बोलें। कोई अगर आपके सामने वाला गंदा भी है तब भी आप उसे गंदा मत बोलो, क्योंकि ये ज़माना गंदगी बोलने का नहीं है, गंदा बोलने का नहीं है। आप किसी को गंदा भी मत कहो, क्योंकि गंदा कहने का भी धर्म नहीं है। सामने वाले को अच्छा ही कहो। अगर कोई टूट गया, उसका किस्मत में बहुत ज़्यादा दुख है, तब भी आप उसके बारे में यही बोलो उसके किस्मत में बहुत दुख है, उसका मजाक मत बनाओ। क्योंकि मैंने देखा है दुनिया आजकल सामने वाले का मजाक बनाकर चलती है, उसकी ज़िंदगी का मजाक बना देती है। ये नहीं देखती कि उसके ऊपर पहाड़ कितना टूटा है। सोचो, अगर अपने पे दुख पड़ता है ना तो कितनी तकलीफ होती है। अगर सामने वाले पे पड़ रहा है जिसका कोई है ही नहीं, तो हम उसे तकलीफ क्यों दें, क्योंकि वो तो पहले से ही बहुत ज़्यादा परेशान है, उसकी ज़िंदगी में कुछ रहा ही नहीं। क्योंकि एक औरत है, उसका आदमी चला गया, देखो उस पर कितना बड़ा पहाड़ टूट गया, वो कैसे अपने घर को संभाल रही है, कैसे अपने बच्चों को पाल रही है। सबसे पहले कितनी बड़ी मुसीबत उसको आके पड़ी है, और आप सामने वाली पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, उसको अच्छा बुरा कह रहे हैं, गंदी गंदी बातें उसके बारे में बोल रहे हैं। तो आप ये सोचिए, भगवान से तो डरिए कम से कम। आपको भगवान के पास जाना है। आप अगर इंसान से नहीं डरते तो आप भगवान से तो डर सकते हैं, क्योंकि भगवान ही आपको के जो अच्छे कर्म है और बुरे कर्म है उनकी सज़ा देगा। हमें भगवान के घर जाना है, कोई अमर फल खाकर नहीं आया, हमें भी एक दिन मरना है, मैं भी एक दिन मरूंगी। अगर आप सोचें, मैं आपको नहीं, मैं अपने आप को ही कह रही हूँ, मैं भी एक दिन मरूंगी। अगर मैं अच्छा करूंगी अच्छा फल पाऊंगी, बुरा करूंगी तो बुरा फल पाऊंगी। मुझे अपनी करने के फल तो भुगत नहीं है, इसलिए मैं अच्छा ही क्यों ना करूं जो मेरे साथ अच्छा हो। आपको पता है 84 लाख यूनी जो मिलेगी मेरे को इंसानों की, 84 लाख साल करोड़ों सालों बाद मुझे जाके जूनी मिलेगी इंसान की। इस जूनी में अगर मैं अच्छे काम नहीं करूंगी तो मुझे इंसान की जूनी कैसे मिलेगी। जब भी मिलेगी अच्छे काम करूंगी जब भी तो मिलेगी। अगर मैं इतने बुरे काम करूंगी तो मुझे इंसान की जूनी कैसे मिलेगी। यम के दूत मेरे को इतनी बुरी तरीके से खचेड़ कर लेकर जाएंगे,
पता है आपको, यम के दूत लेकर जाते हैं। जब हम मर जाते हैं ना, हमें खचेड़ते हुए लेके जाते हैं यम के दूत। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमारे साथ ऊपर जाकर अच्छा ही होगा, अगर हम बुरा करेंगे तो हमारे साथ बुरा ही होना है, निश्चिंत है ये। आपको पता है, उबलती हुई कढ़ाइयों में डाल देते हैं प्राणियों को। जो गंदे कर्म करता है वो उबलती कढ़ाइयों में भूनता है। अगर अच्छे कर्म करता है तो उसे राजा महाराजाओं की गद्दियों पे बिठाया जाता है, उसे पूजा जाता है, उसकी सेवा की जाती है। इसलिए अच्छे कर्म करो, सामने वाले की इज्जत करो। और जो पहले ही टूटा हुआ है, देखो उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, विधवा औरत अपने बच्चों को पाल रही है, नौकरी कर रही है। किस तरह नौकरी कर रही है? आजकल नौकरियां करते हैं, फैक्ट्रियों में नौकरी करने जाते हैं। कोई फैक्ट्रियों में नौकरी करके तो दिखाए, कितनी बेइज्जती होती है आपको पता है। फैक्ट्रियों में जा रहे हैं, किसी की चापलूसी करना होता है भाई, कितने कैसे कैसे काम फैक्ट्रियों में करवाते हैं। चप्पलों में बद्दियाँ डलवा रहे हैं, कोई छल्ले पड़वा रहा है, कोई कुछ काम करवा रहा है, कोई प्रिंट करवा रहा है। लेडीज़ ऐसे काम करती अच्छी लगती है, कोई बटन लगा रहा है, कोई चैन लगा रहा है, कोई सिलाई करवा रहा है। अगर लेडीज़ इतनी मेहनत करके, मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पाल रही है, तो आप उस लेडीज़ पर कैसे उंगली उठा सकते हैं? मुझे ये बताइए, बहुत गलत है। सोच समझ कर बोलें अगर किसी के बारे में कुछ भी बोलते हैं तो, अदरवाइज़ बिल्कुल कुछ ना कहें। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो सुनने के लिए थैंक यू सो मच। सॉरी, गलती से आवाज़ करी टू।